बंगाल में लोकतंत्र के पर्व के बाद जो हालात आज उपजे हैं वो किसी से नहीं छुपे हैं। विधानसभा नतीजों के बाद पूरे बंगाल में उपद्रव जारी है। कहा जाए कि बंगाल में हिंसा हो रही है और इसके विरोध में बीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं ममता बनर्जी ने आज शपथ ली। इधर इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल से बात की, हिंसा पर चिंता जताई। आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस यज्ञ के बाद अब तक वहां जो हिंसा हुई उसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया। बंगाल के 6 जिलों में हुई हिंसा में 11 लोगों की कार्यकर्ताओं की, बीजेपी की कार्यकर्ता इनको बताया जा रहा है, उनकी जान जा चुकी है। बीजेपी का दावा है कि उसके 6 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। ये पूरा बीजेपी का कहना है। इसके विरोध में हम बात करें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज कोलकाता पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के पीड़ित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम जानी। इस पूरे मामले में जेपी नड्डा ने कहा कि हिंसा की जो ये घटनाएं आज बंगाल में घट रही हैं वो भारत के बंटवारे के बाद हुई थी। और वहीं इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के हालात को लेकर जो राज्यपाल हैं वहाँ के जगदीप धनखड़, उनसे फ़ोन पर बात की और इस पूरे हिंसा के मामले पर उन्होंने चिंता जताई। राज्यपाल धनखड़ ने भी इस मामले में ममता बनर्जी से कहा है कि वो पूरे मामले को लेकर के बंगाल में शांति बहाल करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में उन्हें फ़ोन किया है और गंभीर रूप से चिंताजनक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर पीड़ा और चिंता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता से बनर्जी से उन्होंने गंभीर तरीके से अपील भी की, इन सबको रोकने के लिए पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं बेरोक टोक जारी हैं, इन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। पूरी बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। हमने राजनीति नहीं छोड़ी है। इधर चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले में एक अर्जी भी दायर की, आपको बता दें, और ये कहा है कि हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच और हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां तैनात किया जाए। इधर नंदीग्राम के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव अधिकारी और डिप्टी मजिस्ट्रेट कुमार विश्वास को सुरक्षा दी गई है। नंदीग्राम से ममता 2000 से भी कम वोट के अंतर से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। ममता का आरोप था कि चुनाव अधिकारी पर दबाव डालकर नतीजों में हेरफेर किया गया है। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा यज्ञ है, वो अभी बंगाल में हुआ था। जनता ने फैसला दिया, ममता बनर्जी के हक में दिया। बीजेपी ने इसे स्वीकार किया और करना भी चाहिए। ममता की पार्टी के लिए खुशी के पल हैं, ममता के खुद के लिए खुशी के ये पल हैं, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं को इतना उन्मादी नहीं होना चाहिए कि अब वो लोकतंत्र के जो पावन यज्ञ है, जो पावन पर्व है, वो हुआ और उसके बाद अब वे बदले की भावना से कार्य करें। ऐसा करने से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, कोई भी पार्टी सत्ता से बाहर हो, वहाँ की जनता हमेशा शांति चाहती है। वहाँ की जनता चाहती है कि उसके प्रदेश में शांति कायम रहे, कानून व्यवस्था का राज कायम रहे। आज बंगाल की जो आम जनता है उसके मन में भी ये है कि उनके बंगाल में हिंसा नहीं हो, उनके बंगाल में शांति हो, उनके बंगाल में कानून का राज हो। ऐसे में ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं से एक अपील करनी चाहिए हिंसा को रोकने की। अपील करनी चाहिए पूरे बंगाल में कानून की पालना की। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा, इतना बड़ा पर्व जो लोकतंत्र का वहाँ हुआ, जनता ने जनादेश दिया, ममता बनर्जी की पार्टी को दिया, बीजेपी को जनता ने जिस हद तक नकारा वो सबके साथ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बदले की भावना से,
काम नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से किसी प्रदेश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए किसी भी मायने में शुभ संकेत नहीं है। ये सब रुकना चाहिए। अगर टीएमसी कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं जैसा बीजेपी का आरोप है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से बंगाल की परवाह करनी चाहिए, अपने बंगाल की परवाह करनी चाहिए और वहाँ की पुलिस को, चाहे वो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता हों चाहे कोई अन्य कार्यकर्ता हो, यदि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बंगाल में एक बार फिर अमन चैन कायम हो सके। आपकी बात में आज इतना ही।